नमस्कार, मैं हूँ शिवम तिवारी और इस समय हम मौजूद हैं रुदौली विधानसभा में। और हमारे बीच में आज हमारे खास मेहमान अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास बाल आलोकानंद व्यास जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम इनसे कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो व्यास जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, आपको कथा कहने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बचपन से ही माता पिता का आशीर्वाद। मेरी माताजी जब हम बहुत छोटे थे तो माताजी मेरी बहुत ज़्यादा भगवान की पूजा में लगी रहती थी। और श्री हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा माताजी गाया करती थी। हम छोटे से बिस्तर पर ही खेला करते थे, तभी से सुना करते थे। इससे भक्ति में लगाव हुआ। और फिर जब भक्ति आ गई तो श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है, भागवत शब्द से ही भक्ति, सबसे पहले भागवत शब्द के प्रथम अक्षर से भक्ति का उदय होता है। जब भक्त के हृदय में भक्ति जागृत होगी तब दूसरा अक्षर है गा, अर्थात ज्ञान। भक्ति जब जागृत होगी तब ज्ञानोत्पत्ति होगी। ज्ञान जब उत्पन्न होगा तो भागवत शब्द के तृतीय अक्षर वा से वैराग्य होता है। वैराग्य का अर्थ ये, कोई ज़रूरी नहीं कि अब आप घर बार त्याग करके जंगल में जाकर के पेड़ पर उल्टा लटक करके तपस्या करो तभी भगवान मिलेंगे। भगवान आपके अंतःकरण में, प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में भगवान विराजमान है। भगवान प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक प्राणधारी के रूप में भगवान अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, पृथ्वी पर आते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी इसीलिए तो श्री रामचरितमानस में कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इस प्रकार से बाल्यावस्था से ही मेरे माता पिताजी जो भगवान के परम भक्त हैं उनकी सेवा किया करते हैं। बाल्यकाल से मेरे हृदय में भक्ति हुई और फिर भागवत जी के चतुर्थ अक्षरता से त्याग होता है। तो जब भक्ति हृदय में आएगी तब ज्ञानोत्पत्ति होगा। ज्ञान किसे कहते हैं ये भी समाज को जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो विद्यार्थी यही जानते हैं कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, यही ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? बोले सांसारिक वस्तु में नासवान है। कितनी भी अच्छी कुर्सी आप अपने घर में खरीद करके ले आओ, वो एक ना एक दिन टूट जाएगी। कितना भी महंगा मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, वो भी एक ना एक दिन पानी में गिरेगा या ख़राब हो जाएगा या उसकी बैटरी फूल जाएगी या बेकार, वो कुल मिला के एक ना एक दिन वो आपके सामने ही नष्ट हो जाएगा। कितना भी महंगा मकान आप बना लो और आप सोचो कि यह मकान हमने करोड़ों का बनाया है, हमारी पीढ़ी इसी में रहेगी, अब हमारे आने वाले बच्चे, उनके बच्चे होंगे, वो रहेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, शायद वो मकान आपका 100 वर्ष, 150 वर्ष अधिकतम रहेगा, फिर वो भी एक दिन जर्जर हो जाएगा, गिर जाएगा। तो भगवान की कृपा, भगवान की कथा ही सर्वोपरि है। इसलिए हम दिन रात भगवान का भजन करें। ज्ञान का अर्थ यही है कि सांसारिक वस्तुएं नासवान हैं, ईश्वर ही हमारे लिए सब कुछ है, यही ज्ञान है। कथा व्यास के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? सबसे बड़ी चुनौती है किसी दूसरे कथावाचक को संतुष्ट कर पाना। आजकल समाज में बड़ी स्थिति खराब चल रही है। आजकल तो कथावाचकों की बड़ी लाइन लग गई है। लोग झोला टांग करके कथा करा लो, कथा करा लो, कथा करा लो। गांव-गांव में जैसे कंबल बेचने वाले आते हैं ना, वैसे वो कथा बेचने आते हैं। उनको कथावाचक नहीं, उनको कथा बेचक कहते हैं। वो कथा बेचने के लिए गांव-गांव पहुंचेंगे। किसी ने गलती से पूछ लिया, क्या भाव कथा दे रहे हो? बस जैसे गांव में कंबल बेचने वाला कोई आएगा, आप पूछेंगे, आपका खरीदने का मन नहीं, फिर भी आप पूछ लेंगे कि भैया ये कंबल हमें चाहिए, कितने का दोगे? तो वो कंबल का दाम ना बता करके पहले वो गठरी उठा करके आपके तख़्त पर रखेगा, आपकी चौकी पर रखेगा। गठरी खोल देगा। आप कहोगे, अरे भैया पहले दाम तो बताओ। अरे देख तो लो, पहले कपड़ा देखो, एक कोना आपको पकड़ाएगा, एक अपना पकड़ेगा, देखो कंबल बहुत अच्छा है, नंबर 1 का है, ये है वो है, कितने का दोगे भैया? देखो बगल में 300 का दे करके आया हूँ, आपको 250 का पड़ जाएगा। आप कहोगे, अरे भैया बहुत महंगा है, हम नहीं ले पाएंगे। तो वो कहेगा कि अरे जो कम देना हो कम दे देना, कितना दोगे आप? आप कहोगे आपका लेने का मन नहीं, बोले आप सोचोगे 50 रुपये बता दूँ, वैसे ही चला जाएगा, हमको लेना है नहीं। आप कहोगे कि बस मेरे पास 50 रुपये है। अरे भैया 50 रुपये का तो मेरा पेट्रोल नहीं हुआ, इतनी दूर से गांव में आया हूँ। वो गठरी बांधेगा, गाड़ी पर रखेगा, स्टार्ट करेगा, लेकर के आगे बढ़ेगा, आपको देखता ही रहेगा कि आप गेट के अंदर तो नहीं गए।
फिर देखेगा कि आप गेट के अंदर जा रहे हैं, फिर वापस आ जाएगा। लाओ 100 दोगे? तो आप कहोगे नहीं भैया 50 है हमारे पास, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। तो वो कहेगा अच्छा लाओ 50 है, बोनी का समय 50 दो, पेट्रोल खर्चा निकलेगा। यही स्थिति आज कथावाचकों की हो गई है। लोग गांव-गांव जाकर के एक हिसाब से अपने स्तर को गिरा करके, यानी कथावाचकों की ऐसी स्थिति हो गई है कि गांव-गांव में लोग वो जानते हैं कि उनको कथा का ना अध्ययन है ना उनको ज्ञान है। वो केवल कथा मंच पर बैठ करके फलाने 10 रुपये दिए हैं, 20 रुपये फलाने, फिर 50 रुपये फलाने। 3 घंटे की कथा में 10-10 रुपये दे करके लोग 30 बार अपना नाम बुलवाते हैं। 30 बार अपने परिवार का नाम बुलवा करके वो एक दिन की कथा अपने परिवार के नाम की करवा लेते हैं। यही स्थिति समाज की हो गई। वो सोचते हैं कि हमें 10-10 रुपये चढ़ावा मिल जाएगा, उसी से हमारा काम चल जाएगा, हमारा खर्चा, हमारा बिजनेस चल जाएगा। और जो है क्योंकि उनको ना अध्ययन है ना ज्ञान है, और यही स्थिति समाज की हो गई। आखिरी दिन जब देखेंगे 6 दिन बीत गया है, 7वें दिन उनके तबले वाले भैया का पैसा नहीं बन रहा है, दक्षिणा नहीं बन रही है उनके संगीत वालों की, तो आखिरी दिन मंच से वो रोने भी लगेंगे कि बड़ी स्थिति बताइए, क्या आप चाहते हैं कि हम आपके व्यास जी आपके गाँव से रो करके जाएँ, उदास होकर के जाएँ, हमारे संगीत वालों की भी दक्षिणा नहीं हो पाई है। तो गाँव वाले बेचारे सोचेंगे कि महाराज जी अब रोएँ मंच पे, ये अच्छी बात नहीं है, तो उनके लिए भी 4-5 हज़ार की व्यवस्था आखिरी दिन भी हो जाती है। तो ये स्थिति समाज की हो गई। और आखिरी दिन वो सप्त ग्रंथि का जो बाँस धुंधकारी के लिए लगाया जाता है, वो भी खोद करके अपने घर लेकर के चले जाते हैं। ऐसी स्थिति कथावाचकों की है। तो चुनौती यही है कि कथावाचक को संतुष्ट कर पाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। महाराज जी, जिस प्रकार से सनातन धर्म पर लगातार टिप्पणी की जा रही है और कथा व्यासों के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन धर्म अपने में सर्वोपरि है। सनातन धर्म ऐसा बरगद का वृक्ष है, ऐसा वट वृक्ष है, जिसे गिरा पाना असंभव है, सबके बस की बात नहीं। सनातन धर्म अटल है, सत्य है, शाश्वत है। टिप्पणी तो प्रत्येक व्यक्ति की होती है। जब भगवान श्री राम के ऊपर लोगों ने टिप्पणी कर दी, भगवान श्री राम जी का 14 वर्षों का वनवास हुआ। 14 वर्ष वनवास के बाद में वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम, लंकापुरी दाहनम, लंकापुरी में जाकर के महायुद्ध हुआ, रावण का संहार किया भगवान ने, अयोध्या वापस आए। अयोध्यावासियों ने माता सीता के ऊपर जब लांछन लगाया, माता सीता को न जाने क्या क्या कहा, राम जी को न जाने क्या क्या कहा अयोध्यावासियों ने, लोगों ने, तो सीता जी का भी, यानी राज्याभिषेक होने के बाद में सीता जी का त्याग हो गया। तो ये समाज है, प्रत्येक व्यक्ति पर समाज टिप्पणी करता है, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे वो सनातन धर्म हो या कोई और धर्म हो। प्रत्येक धर्म पर, प्रत्येक व्यक्ति पर, प्रत्येक जीव पर व्यक्ति टिप्पणी करता है, और वो उसका काम है, वो करता रहेगा। अभी हाल ही में महाराज जी कथा व्यास अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के ऊपर उन्होंने एक बयान दिया था, जिस पर बहुत ही टिप्पणियाँ हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी वृंदावन गए थे, पूज्य अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से हम मिल कर के आए। हमारे फेसबुक पर वो फ़ोटो, वीडियो और सब पड़ी हैं, पोस्ट हैं। तो वहाँ पर हमसे 10-15 मिनट की वार्तालाप भी हुई महाराज जी से इस विषय पर। तो महाराज जी ने बोला था कि जो है, आपने तो सुना ही होगा, महाराज जी ने जो बोला वो बिल्कुल सत्य है, बस थोड़ा सा उनका तरीका खुल करके हो गया। जैसे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा कि आजकल के बच्चे, युवा पीढ़ी व्यभिचार में ज़्यादा मन लगा रही है, और उन्होंने खुल करके शब्द बोल दिया। तो इस प्रकार से पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी ने, पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने जो भी बोला सत्य है, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी केवल मोबाइल फ़ोन तक ही सीमित रह गई है। वो आगे बढ़ना नहीं चाहती, वो केवल मोबाइल फ़ोन तक और अन्य कर्मों, जिसको कुछ है युवा पीढ़ी है, युवा लोग हैं जो सुकर्म करते हैं। बाकी तो मुझे लगता है कि आज की ऐसी स्थिति है जो कुकर्म की ओर बढ़ती जा रही है। तो हम सभी मंच से, आप सभी युवाओं के लिए, मंच से युवाओं के लिए और समाज के लिए हमेशा उनको जागृत करने का कार्य करते हैं कि हमारा जो दायित्व है, हमारे सनातन धर्म के जो नियम है, हमारी सनातन संस्कृति है। हम तो कथा में कहते हैं कि आप माता पिता जब कथा में आइए तो अपने बच्चों को लेकर के ज़रूर आइए, क्योंकि हमारे बच्चे आने वाले कल का भविष्य हैं। आप दान पुण्य करिए, आप समाज की सेवा करिए, आप माता पिता के चरण दबाइए तो अपने बच्चों को बगल बिठा करके करिए। आप मंदिर में भंडारा करवाइए तो अपने बच्चों को भी दिखाइए, क्योंकि कल आप रहें हम ना रहें,
या हम रहें आप ना रहें, आपके बच्चे जो देखेंगे वही वो मन में सोचेंगे हमारे पिताजी उस मंदिर पर भंडारा करते थे तो हम भी करेंगे। वो बच्चे देखेंगे कि हमारे माता-पिता हमारे दादा-दादी की सेवा करते थे, उनके चरण दबाते थे, तो वो बच्चे भी आपके चरण को दबाएँगे, आपकी सेवा करेंगे। और वो बच्चे देखेंगे कि अनाथ लोगों की सेवा, अनाथ बच्चों की सेवा हमारे माता-पिता करते थे, तो हम भी करेंगे। वो बच्चे देखेंगे कि हमारे पिताजी ने श्रीमद् भागवत कथा करवाई थी, गया श्राद्ध किया था, हमारे पितरों को इस समय पितृपक्ष चल रहा है, पितरों को जला दे दिया था, उन्होंने श्राद्ध कर्म किया, पिंडदान किया, मैं भी करूँगा अपने पिताजी के लिए। इससे हमारी सनातन संस्कृति का विस्तार होगा और हमारी संस्कृति जो सनातन के नियम हैं, इस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी जो आने वाली जो हमारा समाज है, वो सुधरेगा और इस समाज सनातन का विस्तार आगे बढ़ता जाएगा।